देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे और बोले कि यदि सदिश लेमडा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप और 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे सवालों को कैसे करना है, देखिए, जब भी आपको दे दे ऐसा तो आपको करना क्या है कि पहले ए वेक्टर मान लेना है और बी वेक्टर मान लेना है। ए मतलब कि जो पहला वाला है, लेमडा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर बी किसको मानेंगे, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप को। अब देखिए दोनों परस्पर लंब है, तो परस्पर लंब के लिए कंडीशन होता है, परस्पर लंब के लिए क्या होता है, जो ए डॉट बी होता है ना, वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको गुणा करिए, लेमडा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये वेक्टर ए हो गया, इंटू वेक्टर बी का मान रखिए 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। देखिए अब हल करके देखिए, लेमडा आई और 4 का गुणा होगा तो 4 लेमडा हो जाएगा, आई और आई का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही 4 दूनी का 8 हो जाएगा, वैसे ही 3 चौका 12, तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, बराबर जीरो। अब देखिए 4 लेमडा माइनस 4 बराबर जीरो, तो यानी कि यहाँ से लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 4/4, यानी कि 1 आ जाएगा लेमडा का मान। आया बात समझ में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए बोल देगा कि बिंदु P 1 -3 4 तथा Q -4 1 2 के बीच की दूरी ज्ञात करे। ठीक है, जब आपको ऐसा बोल देगा तो कैसे हल करना है, देखिए सबसे पहले ये जो P है और Q है, ठीक है, ये क्या है, इनके बीच का दूरी आपको निकालना है। तो जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें तो पहले एक पॉइंट बना लेंगे, P और Q। P हो गया ये Q हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये P वेक्टर है। ठीक है, बिंदु है, मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए कि ये P वेक्टर है। तो अगर इसका लिखा जाए आई जे के कैप के रूप में तो माइनस आई कैप हो जाएगा, सॉरी आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप हो जाएगा इसका मान। क्यू का मान क्या हो जाएगा, -4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है पी क्यू, इतना हो जाने के बाद हम इसका मान निकालेंगे। तो पी क्यू वैक्टर कैसे निकलता है, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दीजिए, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दीजिए। तो चलिए, जो -4 आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस 2 के कैप है, ठीक है, में से घटाना है किसको, इसको, आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप हो गया, इसको घटाइए। ठीक, तो देखिए -4 माइनस आई कितना हो जाएगा, -5 आई कैप हो जाएगा, जे और -3 कितना हो जाएगा, देखिए तो -2 जे कैप हो जाएगा। नहीं, ये कितना होगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 4 हो जाएगा, 4 जे कैप। वैसे ये 2 है और ये -4 हो जाएगा, माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2 के कैप। यानी कि पी क्यू वैक्टर का जो मान हमारा आया वो इतना आ गया। अब जो है आपको इसके बीच का दूरी निकालना है, निकाल लिए। अब इसका मापांक ज्ञात कर लीजिए,
ऐसे तो बताएंगे नहीं दूरी, तो इसका मॉड निकालना पड़ता है। तो पी क्यू का मॉड ले लीजिए। मॉड लेने का मतलब क्या होता है कि इसका वर्ग कर दीजिए प्लस इसका भी वर्ग कर दीजिए, और ये जो है -2 इसका भी वर्ग कर दीजिए। तो हमारा 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी पी क्यू का जो मॉड लिए हैं वो हमारा कितना आया, 25 और 4 29 और 16 कितना हो जाएगा, 29 16 4 20 45 कर लीजिए ना, 16 4 20 25 45 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 45 है ना, इसका अपखंड करिए, 15 हो जाएगा, फिर 3 पच्चे 15, फिर 5 एकम 5, 2 का जोड़ा बना, 1 का नहीं बना। तो किसका जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको अंदर, जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकाल देते हैं। यानी कि पी क्यू का जो मान आया हमारा वो 3 करणी 5 आ गया, इसको मात्रक लिखेंगे। यानी कि इतना मात्रक जो है पी और क्यू के बीच की दूरी होगी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अगर मान लेते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि दिखाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक, अक्षो ओ एक्स ओ वाई व ओ जेड से समान कोण क्या करती है, बनाता है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो सदिश दिया गया है, ठीक, इसकी दिक्कोज्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ये जो सदिश दिया गया है इसकी दिक्कोज्या निकाल दीजिए, और जो दिक्कोज्या होगा वो समान होगा, तो हम बोलेंगे कि जो अक्ष हैं वो समान कोण बनाते हैं। ठीक है, तो दिक्कोज्या कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। तो पहले लिख लेंगे कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की दिक्कोज्या, ठीक, दिक्कोज्याएं क्रमशः क्या होंगी। देखिए, आई का गुणांक क्या है, 1, अब बटा में लिखेंगे। इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक, वैसे ही इसका भी गुणांक लिखेंगे 1 बटा में अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। फिर वैसे ही इसका गुणांक लिखेंगे 1 बटा में अंडर रूट में, फिर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को हल करिए। ठीक है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, वही आएगा सेम, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, यानी कि सबका मान कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ये कॉमा है। ठीक है, ये क्या है, कॉमा है। ठीक, तो ये प्लस नहीं होगा, 1 बटा करणी 3, कॉमा लगा दीजिए, कॉमा। ठीक है, 1 बटा करणी 3 और 1 बटा करणी 3, यानी कि तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये जो है, चूंकि सदिश की दिक्कोज्याएं समान है, चूंकि सदिश की लिखेंगे कि दिक्कोज्याएं क्या है, समान है, अतः सदिश अक्षों जो ये अक्ष दिया है ना, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, अक्षों से समान कोण बनाता है।
कोण बनाता है। तो देखिए ये जो है, अगर मान लेते हैं कि ये सेंटर है तो ये एक्स वाई और ये जेड हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया और ये आपका जेड हो गया। इसी के साथ क्या करता है, ये समान कोण बनाता है। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आ रहा है बस समझ में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। मान लीजिए अगर आपसे बोल देगा, ठीक है, कि यदि ए और वेक्टर बी दो सदिश, दो क्या दिया है, सदिश इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि मॉड ए, ठीक, मॉड बी जो है वो कितने बराबर हो जाए, करणी दो के। किसके, करणी दो के। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है -1। तो ए व बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें, के बीच कोण ज्ञात करें। ठीक है, अगर आपसे ऐसा बोल दे प्रश्न तो कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको कोण निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अरे बस समझ में। और जो दिया है ए डॉट बी वो सब पहले लिख लीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -1 दिया है। ठीक है, और ए का मॉड बी का मॉड बराबर कितना दिया है, करणी 2 दिया है। ठीक है, अरे बस समझ में। तो इसका कोण निकालने का बात हो रहा है, तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मॉड ए मॉड बी। ठीक है, चूंकि मॉड ए मॉड बी करनी दो दिया है और ए बी का मान कितना दिया है, -1, उसको रखिए और इसको भी रखिए। ए का भी मान वही दिया है, बी का भी मान वही दिया है, करनी 2 इंटू करनी 2। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 करनी 2 और करनी 2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि एक ही में जब 2 हो जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे केवल 2, तो -1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये कॉस थीटा बराबर, ये कॉस के किस मान पर -1/2 होगा, बता सकते हैं। कॉस के किस मान पर इसकी वैल्यू -1/2 होगी, तो आप बताएंगे कि कॉस 2π/3 यानी कि कॉस 120 पर होगा। अरे बस समझ में। तो कहेंगे ठीक है, तो कॉस से कॉस को काट दीजिए, यानी थीटा का मान आपका आ गया 2π/3। अरे बस समझे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे बोल देगा, ठीक है, जैसे कि सिद्ध करें कि सदिश जो दिया गया है 2i कैप -j कैप प्लस k कैप और -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप परस्पर क्या है, लंब है। तो कैसे करेंगे, देखिए लंब के लिए क्या होता है ना कि आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ये जो दिया है इसको मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, इसको मान लीजिए वेक्टर बी है। तो ए डॉट बी जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर आ गया तो परस्पर लंब है, नहीं आया तो नहीं है होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 2i कैप -j कैप प्लस k कैप का डॉट निकलना है इसके साथ। ठीक है, चलिए 2 एकम 2 तो -2 हो जाएगा। -j का, ठीक है, देखिए -j का
+3j के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। वैसे ही इसका और इसका गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। बाकी i इंटू आई होता है 1, j इंटू जे होता है 1, k इंटू के होता है 1। चलिए तो -3 और -2 मिलेगा तो -5 हो जाएगा। एक पहले से 5 है तो -5 और +5 कितना हो जाएगा, 0। अतः यह क्या है, परस्पर लंबवत है। तो लिख देंगे कि अतः यह परस्पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है।